बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र के महीने में काले चनों पर अल्लाह समद का वजीफ़ा करें। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगेंगे तो दौलत मिल जाएगी। आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक आपके हर काम को इंशाअल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे। किसी चीज़ में कमी वाक़ई ना रहेगी। तो मैं आपको माह सफ़र में अल्लाह समद को पढ़ने के कुछ फ़वाइद बताती हूँ। अगर आप माह सफ़र में हर नमाज के बाद अल्लाह समद पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें तो आपको जो भी बीमारी होगी, पुरानी से पुरानी बीमारी होगी, अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से आपको इससे शफा देगा। आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, इस वजीफ़े का दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स के किसी की शादी ना होती हो, माँ बाप अपनी बेटी की शादी की वजह से परेशान रहते हों, तो माँ बाप को चाहिए, या अगर लड़की खुद चाहे तो इस वजीफ़े को कर सकती है कि रात को सोने से पहले 22 मरतबा अल्लाह समद पढ़े और अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 20 दिन तक करे। बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, और अगर रिश्ते में कोई रुकावट है तो वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। इस असम की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इस असम के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत बरकत रखी है, और इसकी बरकत से तमाम हाजात को बिन मांगे ही पूरे हो जाती हैं। मुँह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है। आसमान से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। जो लोग कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते वो आज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह समद की तस्बीह कर लें। लेकिन जब आपकी ज़ुबान से अल्लाह समद के अल्फाज निकल रहे होंगे तो आप रोते हुए तड़पते हुए अपनी हाजात के लिए दुआ मांगते ही चले जाएं। नाज़रीन, ये यकीन से कहती हूँ, ये सिर्फ जो अल्लाह समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना मालो दौलत भी मांगेगा, जितने हीरे जवाहरात भी मांगेगा, वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सब कहाँ से मिलेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि आप रब काबा से मांग रहे हैं, जो अर्ज़े ज़मीन को बिछाए हुए, आसमान को उठाए हुए, के दुनिया और आखिरत का मालिक है, जिसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। मेरा रब आपको अपने गैबी खजानों से माला माल फरमाएगा। करोड़ों का कर्ज हो और इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। या औलाद नाफरमान है और रास्ते से भटक चुकी है, या फिर अल्लाह ताला ने अभी तक आपको औलाद नहीं दी, या फिर आपका कोई प्यारा बुरी सोहबत में बैठा हुआ है, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर मांगते ही चले जाएं। तस्बीह ख़त्म करके उठने से पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। मुंह से निकली हुई हर बात इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। आज का वजीफ़ा मेरी बहन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद भी दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लेकिन ये ऐसा बर्दाश्त करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके नसीब में ज़्यादा रिज़्क़ नहीं लिखा, तो इन बहन भाइयों के लिए मुखलसाना मशवरा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ कर देख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेगा। जो लोग परेशानी और जन्नत का शिकार हैं आपके साथ, जो लोग बेसकूनी बेबरकती का सामना कर रहे थे, एक वजीफ़ा करने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप हर दुख को भूल जाएंगे। ये तस्बीह हर मुश्किल हर परेशानी के हल है। ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिसको करने से किसी भी ख़ास मकसद की नियत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर में पूरा साल ना तो नजर बद, किसी जादू या जन्नत के असरात होते हैं, और ना ही कारोबारी वसाइल ज़िंदगी में आते हैं। हर घर में लड़ाई से झगड़े ख़त्म होते हैं, और ना ज़िंदगी से बेसुकूनी नहीं जाती। कारोबार के नज़दीक बेबरकती का आना होता है। बस हर कोई यही चाहता है कि इसके पास बेशुमार दौलत बेशुमार रिज़्क़ हो, जिससे वो अपनी मंजिल से जहाँ चाहे खर्च करे और इससे कोई भी पूछने वाला ना हो। सिर्फ ढेरों दौलत होना चाहता है तो ये ख़ास तौर पर जो दूसरों में अपनी वाह वाह करवाना चाहता है, ये ख़ास वजीफ़ा इनके लिए। आप इस अमल को किसी भी सूरत मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो वजीफ़ा है जो
अर्श इलाही पर बैठे मेरे रब को राज़ी कर देता है, आने वाली नस्लों को भी आबाद कर देता है, आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर आपके घर में या फिर इर्द गिर्द कोई ऐसा जोड़ा है और वो सालों से बे औलाद है, मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज करवा करवा कर थक गए, इस वजीफ़ा को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप में से किसी के घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं और वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला इनको भी बेटा अता करे, तो वो जोड़ा इस खास वजीफे को पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला ने चाहा तो बेटा भी मिल जाएगा। घर से बेबरकती बेसुकूनी का खात्मा चाहते हैं, औलाद नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, शोहर किसी बुरी सोहबत में बैठते हैं, तो ये एक तस्बीह हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर रुकावट के लिए और हर बंदिश के लिए पढ़ी जा सकती है। ये एक तस्बीह लाखों हाजात पूरी करवा कर दम छोड़ती है। ये एक तस्बीह पढ़ने से अर्शे इलाही से रहमतें और बरकतें बरसा देते हैं। रब काबा की नज़र करम में रहना चाहते हैं, पूरे साल रिज़्क़ और दौलत चाहता है, पूरे साल अल्लाह की हिफाजत में रहना चाहता है, गैबी खजानों से मदद चाहता है, तो वजीफ़ा किसी भी सूरत भी मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को करने के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन आपके पास मौजूद है, लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर लें। तो आपको बताते हैं कि आपने आज का वजीफ़ा कैसे करना है। एक मुट्ठी काले चने लेकर और इन पे अल्लाह पाक का सिफाती नाम अल्लाह समाद 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब आप 313 मरतबा अल्लाह समाद पढ़ें तो फिर आपने दम कर देना है। फिर इसके बाद इन चनों को किसी साफ पानी में डाल दें। याद रहे कि पानी साफ होना चाहिए। इसी तरह आपने इसको कुएं में फेंक दें, जहाँ पर इसको मछलियाँ वगैरह खा सके। और आपने ये वजीफ़ा माह सफ़र में किसी भी दिन से शुरू कर देना है और कम अज़ कम 20 दिन, 40 दिन या 90 दिन तक इसको करना है। इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके रिश्ते में रुकावटें हैं तो वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी फ़र्द को कोई पुरानी बीमारी है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप रिज़्क़ के मसाइल का शिकार हैं, अगर घर में रिज़्क़ की तंगी हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।